आप तक लेकर आ रही हैं सीधी तस्वीरें। लता मंगेशकर की आखिरी विदाई की तैयारियां हो रही हैं उनके घर प्रभु कुंज के बाहर। इस वक्त जो माहौल है, लगातार हम आप तक अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा तैनात है। भारत रत्न लता मंगेशकर का आज सुबह 8:12 पर निधन हुआ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर वहां मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उनके पास जाएं, शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा लता मंगेशकर के निधन पर, आइए सुन लेते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, एकदम उनके बारे में कोई दो राय ही नहीं है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दुनिया जहान हो, जो उनका जादू रहा लता जी का, वो सर चढ़ के बोलता रहा, लॉन्ग लिव लता मंगेशकर, लॉन्ग लिव, अमर रहें लता जी। बिल्कुल सर, उनके बारे में तो मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा कि आपके उनका घर से बहुत ही नाता रहा है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थी। कोई मेमोरी रहती है, क्योंकि आपने तो बहुत सारे बताया। बहुत सारी हैं। हमसे बात होती थी, हमारी कोई फिल्म देख कर आती थी, फ़ोन करती थी, रात में कई बार देर तक जाग के फ़ोन करती थी। इतना अच्छा लगता था। लता जी का आशीर्वाद, लता जी का स्नेह, लता जी तायब करें। सोनाक्षी सिन्हा जो हमारी बेटी हैं, उसको बहुत मानती थी। मेरी पत्नी पूनम सिन्हा से बहुत बातचीत होती थी उनकी, और कई बार होती थी। कई बार वो मुझे मैसेज भेजती थी तो पूनम सिन्हा के जरिए भेजती थी। हमारा शपथ ग्रहण समारोह था जब मैं केंद्रीय मंत्री बना, कैबिनेट मिनिस्टर बना, तो देख रही थी। देखने के बाद भी बहुत बधाई दी थी। एक बार तो इनके अंदर वो चुंबकत्व था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को आ रहे थे, वो थम गए इनको लता जी को देख के, तो लता जी उनके पास जाके सीधे थोड़े नाराजगी के भाव से कहा उन्होंने कि आपने इनको मंत्री नहीं बनाया अभी तक, ये आपके साथ इतने सालों से काम करते रहे हैं, वो मैं जानती हूँ उनको, और इन्होंने कितनी आपको सीटें दिलाई हैं, कितने ने जो उनका अपना भाव था कहने का, और इनको आपने मंत्री नहीं बनाया। देखिए, मैं कहती हूँ आपको, अगर इनको मंत्री नहीं बनाया तो बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। और अटल जी इतने अच्छे इंसान, इतने बढ़िया स्वभाव उनका भी, वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, अभी सब कुछ नहीं हुआ, ख़त्म, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसे करके उन्हें बहुत समझ, यानी प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते थे उतने प्यार से और पोलाइटली बट फॉर्मली। उसी तरह से ठाकरे परिवार यहाँ पे, आज ठाकरे परिवार जो है, चाहे हमारा, हाँ, चाहे उद्धव हों, उद्धव को पिताजी रहे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे रहे हों, चाहे हमारा ये राज ठाकरे हों, पूरा रश्मि ठाकरे, सारे लोग इतने ज़्यादा लता जी के कदरदान रहे, इतने ज़्यादा उनके समर्थक और प्रशंसक रहे, इतना मानने वाले रहे। मैं तो कहूँगा तमाम महाराष्ट्र, खासकर लता जी को अपने परिवार का, या लता जी इस तमाम महाराष्ट्रियंस को, या हम तमाम लोग जो रहे जय महाराष्ट्र की संतान, उनको अपना परिवार समझ कर रखती थी, मानती थी। गजब था लता मंगेशकर। बस यही कहूँगा कि आज के दिन अमर रहें लता जी, लॉन्ग लिव लता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शत्रुघ्न सिन्हा अपने अंदाज में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लता मंगेशकर को, और इन तस्वीरों के साथ रहेंगे जो इस वक्त आ रही हैं प्रभु कुंज से, लता मंगेशकर का घर मुंबई में, जहां पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार है। और इस वक्त इन सभी तैयारियों का जायजा सुबह से ले रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ठाकरे परिवार पूरा वहां पहुंचा हुआ है, साथ ही MNS चीफ राज ठाकरे भी मौजूद हैं प्रभु कुंज में। और ये तस्वीरें आ रही हैं उस प्रोटोकॉल की जिसे फॉलो करना है भारत रत्न लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार के लिए। मुंबई पुलिस का चाहे म्यूज़िक बैंड कह लीजिए, चाहे पुलिस की तैनाती देख लीजिए, पूरी तैयारी की गई है। पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा लता मंगेशकर का। मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर और रवि जैन दोनों मौजूद हैं प्रभु कुंज में। कृष्णा ठाकुर के पास जाना चाहूँगी इस वक्त। कृष्णा, जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या आप उनके बारे में हमें बता सकते हैं ज़्यादा? अब कितनी देर में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा?
बिल्कुल प्रीति, मैं बिल्कुल तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अंतिम विदाई की जो है वो तैयारी की जा रही है। यहाँ पर जो मिलिट्री के जवान हैं वो मौजूद हैं, साथ ही साथ मुंबई पुलिस का जो दस्ता है वो भी मौजूद है। जो तैयारियाँ जो हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं और अब से 20 से 25 मिनट का समय है जब लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से लेके जो है वो शिवाजी पार्क तक लेके जाया जाएगा। हमारे साथ रवि मौजूद है। रवि बड़े लंबे समय से एंटरटेनमेंट कवर करते हैं। रवि, बताइए कि आप किस तरीके से लता मंगेशकर के साथ जो शूट है उसको याद करते हैं, कुछ जो है प्रचलित कहानियाँ उनके बारे में उनका जिक्र करना चाहेंगे आप? लता मंगेशकर पिछले कुछ सालों से घर में रहना ही पसंद करती थी। उनकी उम्र को देखते हुए वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। पिछले अगर 7-8 सालों की बात की जाए तो ऐसा बहुत कम मौका आया होगा जब वो अपने घर से बाहर निकली होंगी। तबीयत को नासाज रहा करती थी तो घर पे ही अक्सर रहा करती थी। और एक बार जब उनका 90वां जन्मदिन था तो उन्होंने एबीपी न्यूज़ से खास एक्सक्लूसिव फ़ोन पर बात की थी और अपनी जर्नी को उन्होंने बहुत ही भावुक ढंग से डिस्क्राइब किया था। अपने सफ़र को पूरा हमें बताया था कि वो दौर कुछ और था संगीत का और ये दौर अब बहुत बदल चुका है। एक से बढ़कर एक संगीतकार हुआ करते थे। बात चाहे एस.डी. बर्मन की हो, सलील चौधरी की हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की हो, नौशाद की हो, ओपी नैयर की हो, तमाम लोगों के बारे में उन्होंने बात की थी हमसे और बताया था कि किस तरह से उन्होंने वो सुनहरा दौर देखा है संगीत का जो अब बीत गया है। और ऐसे में अब जो संगीत का दौर बदला है वो बहुत ही चूजी हो गई थी। बहुत ऑफर उन्हें मिला करते थे लेकिन फिर भी वो उन्हें गाना पसंद नहीं करती थी। बहुत चूजी होकर वो गाने चुनती थी और कुछ अगर आप 15 साल में देखें तो बहुत चुनिंदा उन्होंने गाने गाए हैं। अभी हमने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले महानायक अमिताभ बच्चन जो हैं वो अंतिम जो है दर्शन करके गए हैं। अक्सर मौके पे देखा जाता था कि कहीं महाराष्ट्र में या मुंबई में जो बड़े प्रोग्राम्स होते थे तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, लता मंगेशकर और जो सदी के महानायक है अमिताभ बच्चन वो स्टेज शेयर किया करते थे। तो इन तीनों की जो ट्रायो थी उनके जो चर्चा है वो सियासी गलियारों में साथ ही साथ फिल्मी गलियारों में भी क्या करते थे, उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। बाल ठाकरे और लता मंगेशकर की दोस्ती भी बहुत पुरानी रही है, सब जानते हैं इसके बारे में। बाला साहब ठाकरे, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर को खास तौर पर कुछ चुनिंदा आयोजनों में बुलाते थे और तीनों बहुत एंजॉय करते थे, एक दूसरे का साथ जो है बहुत एंजॉय करते थे। अमिताभ बच्चन का भी लता मंगेशकर से खास रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है। हमेशा एक दूसरे का हालचाल पूछना हो, कोई खास आयोजन हो, जरूर एक दूसरे को आमंत्रित करते थे। भले ही वो एक दूसरे के कार्यक्रम में ना जा पाए लेकिन फिर भी एक दूसरे को शुभ संदेश जरूर भेजा करते थे। हमेशा लगातार अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर से फोन पर टच में रहा करते थे। तो ये रिश्ता जो है 50 साल से भी ज्यादा पुराना है अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर का। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है। उनकी जो कई बड़ी बड़ी हीरोइनें रही हैं, चाहे वो वहीदा रहमान हो, नूतन हो, जया बच्चन हो, रेखा हो, उनके लिए लता मंगेशकर ने आवाज़ दी है और एक से एक हिट गाने अमिताभ बच्चन की फिल्मों में सुनाई देंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो इनका जो रिश्ता रहा है काफ़ी भावुक किस्म का भी रहा है, सिर्फ एक फिल्मी रिश्ता नहीं रहा है, बहुत पारिवारिक और बहुत निजी रिश्ता रहा है। और यही वजह है कि आज अमिताभ बच्चन श्वेता बच्चन के साथ, अपनी बेटी के साथ यहाँ पर उन्हें आखिरी सलामी देने पहुँचे थे। एक बड़ा ही रोचक तथ्य मैं रवि पढ़ रहा था कि लता मंगेशकर को रेडियो सुनने का जो है बड़ा ही शौक था और उन्होंने रेडियो जो है वो 18 साल की उम्र में खरीदा था और पहली जो खबर थी वो A.K. सहगल की मृत्यु की खबर थी और उसके बाद उन्होंने रेडियो जो है दुकानदार को वापस कर दिया था। कुछ उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। लता मंगेशकर का जो दौर था फिल्मी दौर, सिनेमा घरों में फिल्में जाकर देखने का दौर रहा है। उस वक्त टेलीविजन नहीं हुआ करता था, रेडियो एकमात्र सूचना का माध्यम हुआ करता था, संगीत का माध्यम हुआ करता था, मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था। और लता मंगेशकर के गाने जितने रेडियो पर बजे होंगे शायद ही
हिंदुस्तान में कोई और गीत का गायक रहा होगा, गायिका रही होगी जिनके इतने गाने बजते रहे हो। उनमें से एक मोहम्मद रफ़ी रहे हैं, किशोर कुमार रहे हैं, मुकेश रहे हैं, केएल सहगल रहे हैं। लता मंगेशकर अगर फीमेल सिंगर की बात की जाए तो इतने गाने किसी और सिंगर के कभी रेडियो पर नहीं बजे होंगे। और लता मंगेशकर को रेडियो सुनना खासकर बहुत पसंद था। उनके तमाम फेवरेट्स हुआ करते थे गायकों में, केएल सहगल से लेकर किशोर कुमार तक और तमाम लोग। तो उन्हें रेडियो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो अक्सर रेडियो पर गाने सुनना बहुत पसंद करती थी। तो ये इंसिडेंट जो आपने बताया है, तो इसके बारे में क्या ही कहा जाए। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि सुशील कुमार शिंदे जो है, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता जो हैं, इस वक्त हमारे पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरी दर्शन करने पहुँचे हैं सुशील कुमार शिंदे। तमाम राजनेताओं का, फिल्मी हस्तियों का यहाँ आना जाना लगा है। थोड़ी देर पहले हमने अमिताभ बच्चन को भी देखा था, श्रद्धा कपूर को भी देखा, नील नितिन मुकेश को भी देखा। तो तमाम लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी जाएगी। भारत रत्न थी लता मंगेशकर, तो पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और किसी भी वक्त। बिल्कुल रवि, प्रीति, तो देखिए कुछ इसी तरीके का जो है वो सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। रवि और कृष्णा, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। लता मंगेशकर के घर से जो ये तस्वीरें आ रही हैं लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।